अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम ज़रब में 3 हिस्सों से 3 हिस्सों और 4 हिस्सों को ज़रब देना सीखेंगे। मिसाल नंबर 1, 357 ज़रब 246 को ज़रब करो। बच्चों देखिए, यहाँ पर ज़ारिब में 3 हिस्से हैं और मज़रूब में 3 हिस्से हैं। तो इस तरह के अगर हिसाबात, अगर प्रॉब्लम्स अगर रहे तो हमको समझना है ये 3 हिस्सों से 3 हिस्सों को ज़रब देना है। ओके, तो सबसे पहले हम हल करेंगे। तो आप लिख लो यहाँ पर हल करने के दौरान, यहाँ पर हल करके, तो फिर एक बार मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 357 यानी 357 इंटू 246 यानी 246। इस तरह से लिखकर बाद में आपको एक नीचे लाइन खींचना है। फिर इसके बाद आपको ज़ारिब में मौजूद अकाई वाला हिस्सा 6 है, तो इससे मज़रूब में मौजूद 7 को पहले ज़रब देना है, बाद में 5 को देना है, बाद में 3 को देना है। तो सबसे पहले हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक। तो पढ़ने से हमको आएगा 6 सते 42। तो 42 के 2 यहाँ पर रखना है और 4 दहाई का यहाँ पर रखना है। उसके बाद फिर 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 तक। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 30 और को 4 यहाँ पर जमा करना है। तो 30 जमा 4 हो जाएगा 34। तो 34 के 4 यहाँ पर रखना है और दहाई का 3 यहाँ पर रखना है। फिर इसके बाद फिर 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमको 3 तक। तो 6 तिरिक 18। तो 18 जमा 3 हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़ारिब का एक हिस्से का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और ज़ारिब में पाया जाने वाला दूसरा हिस्सा जो दहाई में है 4, तो उस 4 से फिर मज़रूब के इन 3 हिस्सों को ज़रब देना है। तो सबसे पहले 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 तक। तो 4 सत्ते 28। तो 28 को हम लिखना है यहाँ पर 4 के नीचे। तो पूरे 28 यहाँ पर नहीं लिखना है, 28 का 8 दहाई का यहाँ ऊपर लगवा लेना है और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक ज़रब की अलामत। ओके, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 तक। तो 4 पंजे 20 और दहाई के यहाँ पर 2 ही, तो हो जाएंगे वो 22। तो यहाँ पर 2 रखना है, फिर दहाई के यहाँ 2 रखना है। फिर 4 का पहाड़ा फिर 3 तक पढ़ेंगे। 4 तिरिक 12। तो 12 जमा 2 हो जाएगा 14। ओके, 14। तो अच्छा बच्चों, अब ज़ारिब में पाया जाने वाला आखिरी हिस्सा है 2। तो उस 2 से फिर मज़रूब में पाए गए तमाम हिस्सों को ज़रब देना है। ओके, फिर 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़िए। तो 2 सते 14। तो ये हिस्सा अब यहाँ पर एक छोड़ना है। 14 का 4 यहाँ पर रखकर फिर दहाई का यहाँ 1 रखना है। फिर 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़िए। 2 पंजे 10। तो 10 जमा 1 हो जाएगा 11। तो 1 रखना है और दहाई का यहाँ पर 1 रखना है। फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़िए। 2 तिरिक 6। 6 जमा 1 हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ज़ारिब में पाए गए 3 जो हिस्से और मज़रूब में पाए गए 3 हिस्सों को यहाँ पर ज़रब दिया गया है और उसको लिखने का तरीक़ा इस तरह से है। अब आखिर में हमको करना है इसे जमा, यहाँ पर जमा का अमल करना है। तो देखिए बच्चों, 2 के नीचे कोई हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर 2 ही लिखना है। अब फिर यहाँ 4 8 है, तो इन दोनों को जमा लेना है। तो 4 जमा 8
हो जाएगा 12। फिर इसका हासिल का एक यहाँ पर रखना है। 1 2 3 जमा 4 7 और दहाई का 1 8। 2 जमा 4 6 जमा 1 7 और 1 जमा 7 हो जाएगा 8। ओके, तो इस तरह से ये 3 हिस्सों से 3 हिस्सों को ज़रब है। अब आखिर में इसको पढ़ना है हम। इकाई, दहाई, सौ, 3 हिस्सों के बाद वक्फा लगाना है। तो 1000 10,000 यानी 87,822 यानी 87,822। तो इस तरह से ये 3 हिस्सों से 3 हिस्सों को ज़रब देना है। ओके, तो और एक मिसाल मैं आपको बतलाऊंगा कि 3 हिस्सों से 4 हिस्सों को किस तरह से ज़रब दिया जाता है। 8 0 2 1 ज़रब 3 8 0 यानी 8021 ज़रब 380। तो यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइए। ज़ारिब में मौजूद हैं 3 हिस्से और मज़रूब में मौजूद हैं 4 हिस्से। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीक़ा है, लेकिन यहाँ पर मज़रूब में 1 हिस्सा ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 से 1 को ज़रब देना है। तो 0 ज़रब 1 हो जाएगा 0 और 0 ज़रब 2 हो जाएगा 0। 0 ज़रब 0 भी हो जाएगा 0 और 0 ज़रब 8 हो जाएगा 0। यानी कोई भी अदद को अगर 0 से ज़रब देंगे तो उसका हासिल ज़रब 0 ही होगा। तो उस बिना पर यहाँ पर 0 आया है। फिर उसके बाद हमको 8 से फिर मज़रूब के तमाम हिस्सों को ज़रब देना है। तो 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 1 तक, यानी 8 1 8। एक हिस्से को छोड़ना है और इसके नीचे लिखना है। फिर 8 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है। 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 6 लिखकर दहाई का यहाँ पर रखना है। फिर 8 का पहाड़ा 0 तक पढ़िए। तो 8 0 0 जमा 1 तो फिर हो जाएगा 1 और 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़िए तो उसका जवाब आएगा 8 8 64। ओके, फिर अब आखिर यहाँ पर मौजूद है 3। तो उस 3 से फिर इन चारों को ज़रब देना है। तो 3 ज़रब 1 हो जाएगा 3। ओके, फिर 3 ज़रब 2 हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर 3 ज़रब 0 हो जाएगा 0। फिर 3 ज़रब 8 हो जाएगा 24। 3 8 24। ओके, तो यहाँ पर 3 हिस्सों से 4 हिस्सों को ज़रब दिया गया। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स यहाँ पर आ जाएंगे। जब 3 हिस्सों से 3 हिस्सों को या 4 हिस्सों को या 5 हिस्सों को जब आप ज़रब देंगे तो आखिर में आपको करना है इसको फिर जमा करना है। तो देखिए 0 के नीचे कोई हिस्सा नहीं है तो 0 ही आ जाएगा और 0 के नीचे 8 है तो 0 जमा 8 8 हो जाएगा और 6 जमा 3 हो जाएगा 9 और ये 6 हो जाएगा 7 और 4 0 हो जाएगा 4। 6 जमा 4 हो जाएगा 10 और यहाँ पर दहाई का ये तो 2 जमा 1 हो जाएगा 3। ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पर हासिल ज़रब क्या है हासिल हो गया है। तो बच्चों इसको पढ़िए और इसको वक्फा लगाइए। इकाई दहाई दहाई 100 तो 3 हिस्सों के बाद वक्फा लगाना है। फिर 1000 10,000
फिर 2 हिस्सों के बाद लगवाना है। तो इसको हम पढ़ सकते हैं 30,47,980 यानी 30,47,980। तो इस तरह से हम 3 हिस्सों से 4 हिस्सों को ज़रब दे सकते हैं। ओके, शुक्रिया।